टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप क्वेश्चन आपको करा दूंगा। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन वही लाता हूँ। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित हो जाएगी, बताइए किससे संबंधित हो जाएगी? प्राग ऐतिहासिक युग से हो जाएगी, आर्द्र ऐतिहासिक युग से हो जाएगी, ऐतिहासिक युग से हो जाएगी या उत्तर ऐतिहासिक युग से हो जाएगी? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र ऐतिहासिक युग हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? यहाँ पे शब्द किया गया मुख्य स्रोत का क्या हो जाएगा, वह आपसे पूछा गया है। शिलालेख हो जाएगा, अंकित मोहरे हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई हो जाएगी या उपयुक्त सभी हो जाएंगे? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। आपसे पूछा गया मुख्य स्रोत पूछा गया है, बताइए क्या होगा। और इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई हो जाएगी दोस्तों। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, इनकी खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1921 में हुई थी। किसने की थी? दया ने की थी, यानी दयाराम साहनी ने की थी। कौन सी नदी किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? अभी तो बताया है 1935, 42, 1 या 21। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले रखे जाने का प्रमुख कारण क्या था? बताइए क्या कारण था? क्या ऐसा सबूत मिला था जिससे ऊपर पता चलता है कि आर्य से पूर्व भी अपने कोई रहते थे? यह आपसे पूछा गया है। लिपि नगर हो जाएगा, नगर नियोजन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा या भ्रंत भांड हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों, जल्दी यार। और इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा। अब ये सरी वर्तमान क्या होता है? ये मिट्टी के जो भी बने हुए बर्तन है ना, उसी को कहते हैं वर्तमान कहा जाता है। और भ्रंत का ही मतलब होता है मिट्टी होता है, और भांड का मतलब होता है बर्तन होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? बताइए मूल स्रोत आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। मूल स्रोत आपसे पूछा गया है। मोहरे हो जाएगी, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे या लिपि हो जाएगी? बताइए ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना और बिल्कुल सटीक देना। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बर्तन, जेवर, हथियार और औजार हो जाएंगे। ये इनका मुख्य स्रोत हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे बर्तन कैसे थे? मिट्टी के बने हुए थे। औजार कैसे थे? जो अपने लकड़ी के और अपने पत्थर से बने हुए थे। अगर बात की हथियार, हथियार अपने पत्थरों से बने हुए थे। और औजार तो इसी को कहा जाता है जो मिट्टी के द्वारा वगैरह बन पे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का युग हो जाएगी, आखिर कौन सा युग हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है, ना कि सिंधु सभ्यता के बारे में। यह भी आप चीज नोट करना, सिंधु सभ्यता अलग है और हड़प्पा सभ्यता अलग है। बताइए इसका युग कौन सा हो जाएगा? कांस्य युग हो जाएगा, नवीन पोषण युग हो जाएगा, पुराण पोषण युग हो जाएगा या लोहा युगीन हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन 2001 एसएससी में आया हुआ है। अब आपका सही होना चाहिए दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो उनकी महत्व को नहीं समझ पाया? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। अलेक्जेंडर हो जाएगा, जॉन मार्शल हो जाएगा, मार्टिवर व्हीलर हो जाएगा, जॉन ए डल हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर हो जाएगा। इन्होंने कहा था ये हड़प्पा वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आदू पादू है, ऐसे कहा था। लेकिन ये
वास्तव में पता चला ये सबसे बड़ी खोज हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? अब आपको नहीं ढूंढना है, ये भी आप चीज नोट करना। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? मिस्र की सभ्यता हो जाएगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी, चीन की सभ्यता हो जाएगी, या ग्रीक की सभ्यता हो जाएगी दोस्तों। यह आपको आंसर सही और सटीक देना है, और ये वाला क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये तीनों के तीनों अपने समकालीन थी, यानी कि ये तीनों के काल बिल्कुल इनके बराबर मिलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? यहाँ पे जो ये मेसोपोटामिया है, इन्होंने सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे, यानी उस समय क्या कहा जाता था? ये तो अपना ही नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ये क्या कहते थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पिलियन कहा जाता था, मेहुआ कहा जाता था, मेंगन कहा जाता था, या फेलेहा कहा जाता था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मेहुला कहा जाता। अगर बात करें ये अपने मेसोपोटामिया आखिर कहाँ पे है, ये अपने हो जाएगी ईरान में हो जाएगी। और इसका अर्थ क्या होता है मेसोपोटामिया का? इसका अर्थ होता है दो नदियों का बीच का स्थान मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो अपने ईरान में स्थापित है, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं है दोस्तों? अब आपको उस वैज्ञानिक के बारे में बताना है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। RD बनर्जी हो जाएगा, KN दीक्षित हो जाएगा, MS वास्तव हो जाएगा, MS वस्तु हो जाएगा, VN स्मिथ हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोट करना, और ये वाला आपने 2015 में ही पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा VA स्मिथ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि D नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, आखिर ये कहाँ पे ये है, इनकी खोज किसने की थी? और इसकी खोज हुई थी 1922 में हुई थी। और किसने की थी, यही भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राखलदास बनर्जी ने की। और ये कौन सी नदी है? सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे थी। ये भी आप चीज नोट करना, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभार फैक्ट के माध्यम से पूछे भी जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपको अकथन के बारे में देखना है। बताइए कौन सा अकथन कथन है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी क्या? यह कहना कठिन है कि लोगों की प्रजाति से संबंधित थे। लोगों को किसी के बारे में जानकारी नहीं थी दोस्तों। बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नोट करना आसान सा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी बताना है क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा इनको किसी की जानकारी थी। ये चीज नोट करना, इनको किसी की जानकारी थी, ना कि इनको जानकारी नहीं थी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों फैक्ट बिल्कुल सत्य है। इनको लोहे की जानकारी नहीं थी दोस्तों, ये भी आप चीज ध्यान रखना। और ये अपने तीनों के तीनों फैक्ट अच्छी तरह से याद रखना। और इनको किसी की अच्छी तरह से जानकारी थी, ये भी आप चीज नोट कर देना। अब चलते हैं आगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल से नहीं है, यानी कि हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। चूंदड़ो हो जाएगा, कोट दीजो हो जाएगा, सोह गोरो हो जाएगा, या देसलपुर हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों।
आपका ये 2019 में पूछा गया है, कौन सा नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। सो गोरो हो जाएगा, ये अपने इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। अगर बात करें चूंदड़ो, ये कहाँ पे है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यह हो जाएगा सिंध में हो जाएगा। कोट दी जो, आखिर ये कहाँ पे हो जाएगा, और ये भी अपने सिंध में हो जाएगा दोस्तों। अब देसलपुर कहाँ पे हो जाएगा, ये भी अपने सिंध में हो जाएगा दोस्तों। ये भी आप चीज नोट करना। फिर आगे जैसे जैसे अपने जो भी उत्खनन आएंगे उसके बारे में अपन उत्खनन करते रहेंगे दोस्तों। अब चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन आपको देखना है, यानी कि आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य कथन है वो आपको देखना है। पहला कथन पढ़ते हैं। शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूप पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहरे, ईंटें और तोल के सुस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, बाद में हड़प्पा स्थलों में भी उनकी निर्मित तकनीकी का प्रयोग में लिया गया, जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रस्तुत की गई थी। बताइए ये दोनों कथन क्या सत्य है, या एक सत्य है, या दो सत्य है, या दोनों सत्य है, या कोई भी सत्य नहीं है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। बताने की कोशिश भी कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आराम से तसल्ली से इसका आंसर देना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है और ये वाला क्वेश्चन वैसा ही मेरे को लग रहा है। बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये चीज नोट करना, पहला और दूसरा बिल्कुल सत्य है दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता विस्तृति, बताइए कहां से लगा के कहां तक ये विस्तृत थी, यह आपसे पूछा गया। क्या पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक थी, या राजस्थान, बिहार, बांग्ला और उड़ीसा में थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या बांग्ला में थी, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में थी? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, यूपी में थी, हरियाणा में थी, सिंध में थी और बलूचिस्तान में भी थी। ये भी आप चीज नोट करना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोरतुई किस देश में स्थापित है? ये अपने शोरतुई एक सभ्यता है, बताइए कौन से देश में स्थापित है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको सत्य कथन देखना है। देख लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में सिंधो सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। दूसरा देखते हैं, सिंधो सभ्यता का विस्तार अफ्रीका के मोरक्को तक था। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। केवल एक हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा, या एक और दोनों सत्य हो जाएंगे? न तो एक हो जाएगा न तो दो हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, यानी कि पहला ही सत्य है। बाकी ये अफ्रीका में कहाँ तक ये पहुंच पाएगा, ये भी आप चीज जरा नोट कीजिए। यहाँ पे रहा अफ्रीका, और यहाँ पे रहा अपनी यूरोप, और यहाँ पे रहा एशिया, यहाँ तक कहाँ तक पहुंच पाएगी? इस कारण ये पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं आगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। अब आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकंड, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज से आगे चल रही है और आप बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो।
इनका आंसर बिल्कुल सत्य देना दोस्तों, गलत कभी मत देना। फिर अपन एक एक करके मिलान कर देंगे दोस्तों। आपका टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों, बताइए। अब देखते हैं सिंधु घाटी शब्द का उत्तर वाला यानी ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा, जहां पे मांड सभ्यता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे पहले का ए हो जाएगा। अब देखते हैं दक्षिण में अपने महाराष्ट्र पाई जाती है। महाराष्ट्र में ये दयाबाद सभ्यता भी पाई जाती है, ये भी अपना दूसरा सत्य हो गया। अब देखते पूर्व में कौन सा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश पाया जाता है, जहां की एक सभ्यता है आलमगीर पुर हो जाएगी, वहां तक इनका विस्तार मिलता है दोस्तों। अब देखते पश्चिमी में आपको सभी लोगों को पता है ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। फिर उसके बाद में ईरान आ जाती है, यानी कि ये 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये आप चारों की चारों दिशा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा भी जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पूर्व वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पश्चिमी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा। यानी कि ये 4 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद होना भी चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। यदि आपको दोस्तों हमारा वीडियो और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, और या टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन भी कर देना। अब चलते हैं आगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फुद्दू सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर देना है। मर्तकों का टीला हो जाएगा, महान नगर हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियां हो जाएगा, या कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। ये अपने 2014 में पूछा गया है, क्या पता आपका अगली बार ही पूछा जा सके। बताइए दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा मर्तकों का टीला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मर्तकों का टीला हो जाएगा। अगर बात करें काले रंग की चूड़ियां, ये किस सभ्यता को कहा जाता था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कालीबंगा सभ्यता, उसके बारे में कहा गया था, और ये कहाँ पे अपने राजस्थान में स्थापित हो जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर स्थापित है मोहनजोदड़ो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गुजरात राज्य में हो जाएगा, भारत के पंजाब राज्य में हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाएगा, या अफगानिस्तान में हो जाएगा दोस्तों। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा ये सिंध प्रांत में हो जाएंगे, और सिंध प्रांत कहाँ पे, पाकिस्तान में हो जाएंगे। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता देता हूँ। ये की थी राखल दास बनर्जी ने की थी, राखल दास ने की थी, बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 में की थी। कौन सी नदी किनारे की थी, सिंधु नदी किनारे की थी। ये भी आप चीज नोट करना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। यानी कि आपसे सीधा ही पूछा गया है घर में कुएं के अवशेष कहां पे मिले थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर फैक्ट और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये आप चीज नोट करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी, लोथल हो जाएगी, या मोहनजोदड़ो हो जाएगी। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहाँ पे घरों के अंदर कुएं बने हुए थे, यानी कि वो बड़े आलसी लोग थे, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। अपन को याद करना है कि मोहन बड़ा आलसी व्यक्ति था, वो अपने घर के अंदर ही कुआं बना देता था, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगर बात करिए कालीबंगा कहाँ है, ये अपने राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, ये अपने गुजरात में स्थापित है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा
भवन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा हो जाएगा? बताइए। विशाल स्नानागार हो जाएगा, अन्नागार हो जाएगा, सहस्तंभ हॉल हो जाएगा, 2 मंजिला भवन हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा अन्नागार हो जाएगा। यानी कि एक बड़ा सा विशाल सा अपने एक अन्नागार हो जाएगा जहां पे अन्न रखे जाते थे। ये अपने सारे मोहनजोदड़ो से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करें मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिलता है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे कुएं के अवशेष मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मोहरों के भी अवशेष मिलते थे। और मोहरें किससे बनाई जाती थी? शैल खड़ी से बनाई जाती थी। ये आप चीज नोट करना। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरों के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, तब आपको आंसर क्या देना है? हड़प्पा सभ्यता देनी है। लेकिन सर्वाधिक शैल खड़ी से बनी हुई मोहरे के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, तब अपना भाई हो जाएगा मोहन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? और अपन देखते हैं, और यहाँ पे आदि शिव की मूर्ति भी मिलती है, जो अपने नृत्य करती हुई मिलती है, जो अपने मोहन के पास में थी। और देखते हैं, और यहाँ पे पशुपति की एक मूर्ति मिलती है, जिसके चारों ओर पशु भी थे, जैसे हाथी हो जाएगा, गेंडा हो जाएगा, भैंस हो जाएगा और 2 हिरन हो जाएंगे। और भी जानकारी आएंगे जो अपन आगे वाले धीरे धीरे क्वेश्चन से समझ लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, यह आपसे पूछा गया है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यह अपने सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगर बात करें लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। सारों लोगों को पता है। कौन सी नदी किनारे है? ये अपने भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। अगर बात करें कालीबंगा, ये अपने राजस्थान में स्थापित है। कौन सी नदी किनारे? गगन नदी के किनारे। यहाँ यदि ये ऑप्शन में गगन नदी नहीं आए तो अपने सरस्वती नदी आ जाती है। अगर बात के हड़प्पा, ये अपने कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे स्थापित है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। हड़प्पा स्थल कोटदी उस सभ्यता के निम्नलिखित किस मुख्य स्थल के समीप थी? अब आपको बताना है ये वाली सभ्यता कौन सी सभ्यता के समीप थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी, मोहनजोदड़ो हो जाएगी, लोथल हो जाएगी या कालीबंगा हो जाएगी? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के समीप थी। आप सभी लोगों को पता है लोथल कहाँ पे है? गुजरात हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए थे। अगर बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो ये अपने हो जाएंगी सिंध प्रांत में स्थापित हो जाएंगी दोस्तों। अगर बात करें ये हड़प्पा कहाँ पे है, ये अपने पंजाब प्रांत में हो जाएंगे। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे हो जाएंगे? पाकिस्तान में स्थापित हो जाएंगी दोस्तों। और सर्वाधिक नजदीक कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य कथन है वो आपको ढूंढना है। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या ये सत्य है? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखादास बनेजी ने की थी। क्या ये सत्य है? मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण मिलता है। क्या ये बात सत्य है या नहीं? आपको सही आंसर देखना है। बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आप सोच रहे हो बी नंबर कैसे आ गया? ये तो अपना सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये इसका अर्थ भी सही है, मृतकों का टीला। लेकिन जो ये अपने यहाँ पे भाषा लिखी गई है अरबी भाषा, ये अपने अरबी भाषा में नहीं था, ये अपने ईरानी भाषा में था। ये चीज नोट करना। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये अपनी ईरानी भाषा का शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ी सी चूक की गई है, इस कारण एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन लाता है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कथन ए। मोहनजोदड़ो के भवन के निर्माण पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था।
ये अपना कथन हो जाएगा। अब देखते कारण, पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो की मुख्य इमारतें थी। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। दोनों सत्य हो जाएंगे, लेकिन आर अपनी एक ही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हो जाएंगे, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है, परंतु कारण आर असत्य हो जाएगा। कारण सत्य है, परंतु ए कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ये अपने आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीमंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी। बताइए कालीमंगा सभ्यता है ना, जो अपने कहाँ पे थी, राजस्थान में, जो अपने गगन नदी के किनारे, वो किस लिए प्रसिद्ध थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चट्टान चोटियों की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थी, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध थी, या मिट्टी के भान के लिए प्रसिद्ध थी। बताइए कालीमंगा क्यों प्रसिद्ध थी, जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर हो जाए मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। ये चीज आप नोट करना, मिट्टी के लिए बर्तन के लिए प्रसिद्ध थी। अगर बात करें ये बंदरगाह, ये कौन सी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी, तो हो जाएगा लोथल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, जो कहाँ पे, गुजरात में है। और ये कालीमंगा अपने वर्तमान के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों, यानी कि मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको अच्छा ये वीडियो लग रहा है और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 10 या 20 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अपना काम क्या है, अच्छा सा मटेरियल लाना और आपको अच्छी तरह से बताना। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई गलत इंफॉर्मेशन मिले, तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख सकते हो, या अपने खुद भी कोई सजेशन देख सकते हो, या सर मुझे ऐसा वीडियो चाहिए, वैसा वीडियो चाहिए। सारा कुछ लाने की कोशिश करूंगा। आपका ये भाई AK चौहान। अब चलते हैं आगे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन कौन सा है वो आपको ढूंढना है दोस्तों। पहला कथन, कालीमंगा में 2 टीले मिलते हैं जो सुरक्षित दीवार घेरते हैं। दूसरा कथन, कालीमंगा के लोग एक ही खेती के साथ 2 फसलें उगाते थे। कालीमंगा में भवन कच्चे ईंटों के बने हुए थे। बताइए 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा सत्य कथन है वो आपको देखना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और तीसरा भी सत्य है, यानी कि तीनों के तीनों बिल्कुल सत्य है। आपका यदि सत्य हुआ हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है, आप +2 नंबर कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलावीरा किस राज्य में स्थापित है। बताइए धौलावीरा ना वो किस राज्य में स्थापित हो जाएगा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। अगर गुजरात में कहां पे वो आपसे पूछा जाए तो कच्छ के रण में हो जाएगा। अगर धौलावीरा की बात करें, इनकी क्या क्या विशेषता है जो आपके लिए एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे। यहाँ पे सबसे प्राचीनतम स्टेडियम मिला है, यानी कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो वाला स्टेडियम यहीं पे मिला है, धौलावीरा में मिला है। और यहाँ पे जल तालाब के साक्ष्य भी मिले हैं, और यहाँ पे 7 प्रकार की संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पे, धौलावीरा में मिले हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलीकृति कलाकृति का प्रमाण कहाँ से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे मिलता है, कालीमंगा, धौलावीरा, कोरदीजी, आमरी में मिलता है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा
बी नंबर हो जाएगा, यानी धोलावीरा में मिलता है। कहाँ गया पेन? ये रहा, धोलावीरा में मिलता है। मैंने अभी आपको कहा था 7 प्रकार की संस्कृति यहीं पे मिलती है धोलावीरा में। और धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सरोवर में शामिल किया गया था। ये भी आप चीज नोट करना, 2021 में किया गया। अगर आपसे डेट एक्चुअल में पूछी जाए तो 27 जुलाई को किया गया था। ये भी आप चीज नोट कर देना। अब चलते हैं आगे। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? बताइए, हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर है जो तीनों भागों में डिवाइड था? क्या लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीमंगा या धोलावीरा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा हो जाएगा, जो अपने तीनों भागों में डिवाइड था। इस तरह से था, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे रहते थे राजा महाराजा रहते, बड़े लोग रहते थे। और यहाँ पे अपने व्यापारी लोग रहते थे। और यहाँ पे अपने गरीब लोग रहते थे। ये तीनों तरफ फैला हुआ था। ये भी आप चीज नोट करना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गगर एवं उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थापित है? वेरी आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। आलमगीर पूर्व हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा या बनावली हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बनावली हो जाएगा। और बनावली कहाँ पे है अपने? ये अपने हरियाणा में संबंधित है। और अपने मोहनजोदड़ो कहाँ पे हो जाएगा? ये अपने पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थापित हो जाएगा। अगर बात की लोथल तो ये गुजरात में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आलमगीरपुर ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा अपने मेरठ में हो जाएगा। मेरठ कहाँ पे? यूपी में स्थापित है। अब चलते हैं आगे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको सत्य कथन के बारे में देखना है। बनावली से प्राप्त विकसित तथा उत्तर संवैधानिक के साथ मिलते हैं। बनावली में सभी मकान के आगे चबूतरे बने हुए थे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या केवल एक सत्य है, दो सत्य है, दोनों के दोनों सत्य है या कोई भी सत्य नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यानी कि पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कथन। कथन ए कहता है बनावली के कई मकानों में अग्नि वेदिका मिलती है, कारण बनावली में मंदिर में आग की पूजा की जाती थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, लेकिन आर अपने ए की व्याख्या करता है। बी कहता है ये दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, लेकिन आर अपने ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कहता है कथन ए सत्य है परंतु आर गलत हो जाएगा। चौथा कहता है आर सत्य है परंतु ए गलत हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और इसका आंसर हो जाए सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई पूजा वगैरह किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है बनावली में। ये चीज आप नोट कर देना, यानी कि कथन ए बिल्कुल सत्य है और आर अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यानी कौन सा नहीं आपसे पूछा गया है। बताइए कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर यूं ही निकल जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र कौन सी? मगध की राजधानी थी ना, जो कौन सी 16 महाजन से संबंधित हो जाएगी, जो उनकी मगध की ये राजधानी थी। और एक मगध की दूसरी भी राजधानी है जिसे कहते हैं राजगृह भी कहा जाता है दोस्तों। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? 16 महाजन पद से संबंधित हो जाएगा, जो अपने दूर दूर से सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं रहता है। अब चलते हैं आगे।
अब देखते कथन। कथन ए कहता है रोपण में संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। कारण पर देखते हैं, इसका आधुनिक नाम रूपनगर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा सत्य? पहला ऑप्शन आर और दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, लेकिन आर एक ही व्याख्या करता है। दूसरा कहता है ये दोनों के दोनों सत्य है, लेकिन आर अपनी व्याख्या किसी भी प्रकार से नहीं करता है। कथन ए कहता है ये ए तो सत्य है, लेकिन परंतु आर गलत हो जाएगा। डी कहता है कि आर तो सत्य है, लेकिन ए गलत हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। और इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ये भी आप चीज नोट करना। इसका रूपनगर नाम तो मिलता है, लेकिन इसे संस्कृति से कोई भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण बी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। हड़प्पा काल का ताम्र का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपने देखा होगा तांबे का रथ ये कहां से प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज नोट करना है, ये आपका कई बार पूछा भी जा सकता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा, दयामांद हो जाएगा या बनावली हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा दयामाबाद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रथ के प्रमाण मिलते हैं, वो भी अपने तांबे के। ये चीज फैक्ट आप जरूर से जरूर याद भी रखना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपके सामने कुल स्थल दिए गए हैं और उनके सामने वह कुछ राज्य दिए गए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा? बनवाली हरियाणा हो जाएगा? दयामाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा? या राखीगढ़ राजस्थान में हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पकड़ना है इसको। हो जाएगा? बताइए जल्दी। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाए? डी नंबर। डी नंबर अपने कहां पे, यानी राखीगढ़, ये अपने हरियाणा में हो जाएंगे दोस्तों। बाकी ये तीनों के तीनों फैक्ट अच्छी तरह से नोट डाउन कर देना, ये अपने यहीं पे मिलते हैं। और राजस्थान में कौन सा मिलता है? कालीबंगा मिलता है। और हरियाणा में कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ हो जाएगा, जहां पे राखी कहां पे? हरियाणा में स्थापित हो जाएगी। और काली कहां पे? अपने राजस्थान में स्थापित हो जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं आगे। हड़प्पा शब्द के निम्नलिखित स्थलों में महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब आपको बताना है जो महाराष्ट्र में है वो अपने कौन से स्थल हो जाएंगे। बताइए हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, दयाबाद हो जाएगा या सुरकोटला हो जाएगा? बताइए, ये आपके सामने कूट दिए गए हैं। क्या होगा आंसर दोस्तों? बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। सर्व से देना, आराम से देना, उत्तर सटीक देना। बताइए। अब देखते हैं इसका पहले आंसर, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये हड़प्पा कहाँ पे? ये अपने पाकिस्तान में स्थापित हो जाएंगे और पाकिस्तान में अपने पंजाब में हो जाएंगे। और मोहनजोदड़ो कहाँ था? अपने सिंधु में था। और सिंधु कहाँ पे? अपने पाकिस्तान में स्थापित है। और दयामाबाद ये सबको पता है महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब देखते हैं सुरकोटला आखिर ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अपने गुजरात में हो जाएगा। ये चीज नोट करना, गुजरात में हो जाएगा, यानी कि इसका केवल डी हो जाएगा, यानी केवल 3 नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? कैसा क्वेश्चन लगा? आसान सा था ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रावी नदी, भोगवा नदी, चिनाब नदी या नर्मदा नदी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोगवा। लोथल हमेशा भोगता रहता है, इस कारण ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और कहां पे भोगता? आपने गुजरात में भोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस हड़प्पा स्थल में फ्रांस की मुद्रा प्राप्त हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की मुद्रा आखिर कहां पे प्राप्त हुई थी? लोहतल, बनावली, बालकोटरा या रंगपुर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर हो जाए लोथल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोथल में अपने क्या मिलता है? अपने बंदरगाह मिलता है, जहां से ऊपर व्यापार किया जाता था। जहां पे व्यापार किया जाएगा यानी कि वहां पे पैसे वगैरह आएंगे, आ जाएंगे, और जहां से अपने फ्रांस के भी पैसे आए थे यानी मुद्रा आई थी, यानी कि ये अपने इनका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा दोस्तों। ये चीज नोट डाउन कर देना। फ्रांस की मुद्रा कहां पे मिलती है? लोथल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है वो आपको ढूंढना है। घोड़े की लघु मरण मूर्ति मिलती है, 3 युगिन समाधि मिलती है, अलंकृत ईंटे का प्रयोग किया गया था, या अन्नागार मिलता है? बताइए चारों में से क्या सत्य हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर कलाकृति ईंटें मिलती है, यानी कि जो ईंट होती है ना उसके ऊपर कुछ कलाकृति बनाई जाती है, ये भी आप चीज नोट करना। और यहाँ पे अन्नागार भी मिलता है, छोटा सा मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ये चीज नोट करना। यानी कि तीसरा और चौथा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी 41वां आ गया, चलो पहले हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या मनवाली हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? जल्दी, क्विक, जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास, बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटरा की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? यक्षदत्त शर्मा ने की थी, रंगनाथ राव ने की थी, जेपी जोशी ने की थी, या आर.एस. विष्ट ने की थी? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा जेपी जोशी ने की थी दोस्तों। और ये सुरकोटरा कहां पे हो जाएगा अपने? ये अपने हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। ये भी आप चीज नोट करना। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में कौन सी सभ्यता मिलती है, पहला हो जाएगा रंगपुर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा धोलावीर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा प्रभात माट हो जाएगा, चौथा हो जाएगा खंबात की खाड़ी हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा सुरकोटरा हो जाएगा, और हो जाएगा लोथल भी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। किस स्थान से एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिलता है? बताइए ये कलश सावधान का साक्ष्य कहां से मिलता है? रोजदी से मिलता है, सुरकोटरा से मिलता है, सोरतुई से मिलता है, या आलमगीरपुर से मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटरा से मिलता है, जो कहां पे अपने गुजरात में स्थापित हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए, यहां पे आपके सामने स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ अपने खोज वक्ता दिए गए। बताइए अब आपको मिलान करना है, जल्दी से जल्दी बताइए। अब आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड। मिलान कर लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अपन को क्या आता है। जैसे अपन ये देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये की थी राखल दास ने की थी। यानी कि बी का आंसर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब देख लेते हैं बी में सिर्फ एक यही आ रहा है, इसी भी आप उत्तर आराम से निकाल सकते हो। और इसके बाद दूसरा क्या आता है? चुंदरो। चुंदरो की खोज आखिर किसने की थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गोपाल मजुमदार ने की थी। अब दया, दया आई है तो हड़प्पा भी आ जाएगी, ये भी आप चीज नोट करना। अब थल पूछा गया है तो थल के ऊपर क्या होता है? रंग होता है, यानी रंगनाथन हो जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो।
और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा का हो जाएगा दया हो जाएगा, मोहन का हो जाएगा राखल हो जाएगा, चूहा का हो जाएगा गोपाल हो जाएगा और थल का हो जाएगा रंगनाथ हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये फिर से अगर मिलान वाला आया है, बताइए। अब आपको सही और आराम से मिलान करना है, लेकिन आपको सही आंसर देना है। टाइम ओवर दोस्तों। अब देखते हैं ये वाला। अब देखते हैं ये मांड कहाँ पे है, ये कहाँ गया, ये रहा मांड। आखिर ये कहाँ पे, ये आप सभी लोगों को पता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर वाला पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अब देखते हैं दायमाबाद, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, ये अपने हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। काली कौन थी, राजस्थान थी। राखी कहाँ की थी, अपने हरियाणा की थी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। यानी कि इसका आंसर निकलता है 3, 4, काली कहाँ गई 1 और हराखी 2 हो जाएगी। यानी कि 34 12 हो जाएगी और 34 12 ये रहा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, निकालना आना चाहिए आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस बार ये वाला आपका सही से सही होना चाहिए। बताइए। और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। टाइम ओवर दोस्तों। अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में क्या थी, दया थी ना, सभी लोगों को याद है। यानी कि ये 3 आ गया। अब देखते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में लाल लाल हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय हो जाएगा। इसी भी आप याद रख सकते हो। ये अपने हो गया 4 नंबर हो गया। अब देखते हैं तक्षशिला। तक्षशिला में वही जाता है जो मार्शल होता है। क्या होता है, मार्शल। यानी कि ये 2 नंबर हो गया। अब पीछे रहेगा ये, इनको ये मिला दो, बिल्कुल आसान से हो गया। यानी कि 34 21 हो जाएगा और ये रहा 34 21। कैसा लगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ गया, ये रहा। अब इसका आपको आंसर निकालना है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों। आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड, जल्दी से जल्दी बताइए। सबसे पहले देखते हैं काली मंगाई। क्यों देखते हैं, क्योंकि काली, इस कारण अपन देख लेते हैं। काली मंगाई में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि मोहन के पास ऐसी मूर्ति है जो डांस करती हुई मिलती है। ये चीज नोट करना। अब गोदी का मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। और बंदरगाह यहाँ पे किसके पास में था, लोथल के पास में था। और आखिर में यही मिलता है कब्रिस्तान, जो अपने हड़प्पा के पास में था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 3 हो जाएगा दोस्तों। यानी 12 43 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ये रहा, डी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सभ्यता हो जाएगी, उसके बारे में सब कुछ बताना है। यदि आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हो तब आपको आंसर बिल्कुल सत्य देना है। पहला हो जाएगा कालीबंगा, लोथल, आरामगीर, उसाल हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। अब देखते हैं सबसे पहले तो काली। काली कहाँ थी, राजस्थान की थी। लोथल कहाँ था, गुजरात का था। ये तो दोनों के दोनों हट गए। अब पीछे रहेगी ये दोनों, ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए, डी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है दोस्तों। यानी कि 50 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया। इसके बाद में अपना टॉपिक आएगा वैदिक काल आएगा,
जो मैं आपको 50 क्वेश्चन उसके भी आपको अच्छी तरह से करा दूंगा, जिससे आपकी हिस्ट्री धीरे धीरे और भी कवर और मजबूत हो जाए। फिर अपन उसके बाद में अच्छे अच्छे नोट्स बताएंगे, जिससे आपका पूरी तरह से पूरा टॉपिक कवर हो जाए। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। जैसा भी कुछ आपने देखा है वो सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।